राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इससे पहले वीडियो में 37वें श्लोक तक की चर्चा हुई थी। अब उससे आगे, यह पाप है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है, इसका विवेचन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। धूमे न व्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। व्याख्या। धूमे न व्रियते वह्नि, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है, अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामस। सात्विक की बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है। राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। कामना उत्पन्न होने पर सात्विक की बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढकी जाती है। फिर राजसी और तामसी बुद्धि का तो कहना ही क्या है। सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है। अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है। कामना बढ़ने पर तो पारमार्थिक मार्ग में अंधेरा ही हो जाता है। उत्पत्ति विनाशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुख रूपता, सुंदरता, विशेषता आदि दिखने के कारण ही उनकी कामना पैदा होती है। यह कामना ही मूल में विवेक को ढकने वाली है। अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट है, किंतु जड़ पदार्थों की कामना के कारण वह विवेक काम नहीं करता। कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंधला हो जाता है। जैसे धुएं से ढकी रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है, ऐसे ही यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है। प्रथमावस्था में ही कामना को नष्ट करने का सरल उपाय यह है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वह वस्तु हमारे साथ सदा रहने वाली नहीं है। वह वस्तु पहले भी हमारे साथ नहीं थी और बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेगी, तथा बीच में भी उस वस्तु का हमारे से निरंतर वियोग हो रहा है। ऐसा विचार करने से कामना नहीं रहती। यथादर्शो मलेन च, जैसे मैल से ढक जाने पर दर्पण में प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है, ऐसा ही कामना के वेग बढ़ने पर मैं साधक हूँ, मेरा ये कर्तव्य और अकर्तव्य है, इसका ज्ञान नहीं रहता। अंतःकरण में नाशवान वस्तुओं का महत्व ज़्यादा हो जाने से मनुष्य उन्हीं वस्तुओं के भोग और संग्रह की कामना करने लगता है। यह कामना जो जो बढ़ती है त्यों ही त्यों मनुष्य का पतन होता है। वास्तव में महत्व वस्तु का नहीं, प्रत्युत उसके उपयोग का होता है। रुपये, विद्या, बल आदि स्वयं कोई महत्व की वस्तुएं नहीं है, उनका सदुपयोग ही महत्व का है। यह बात समझ में आ जाने पर फिर उनकी कामना नहीं रहती, क्योंकि जितनी वस्तुएं हमारे पास है उन्हीं के सदुपयोग की हमारे पर जिम्मेवारी है। उन वस्तुओं को भी सदुपयोग में लगाना है। फिर अधिक की कामना से क्या होगा, कारण कि कामना मात्र से वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। सांसारिक वस्तुओं का महत्व ज्यों ज्यों कम होगा त्यों ही त्यों परमात्मा का महत्व साधक के अंतःकरण में बढ़ेगा। सांसारिक वस्तुओं का महत्व सर्वथा नष्ट होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाएगा और कामना सर्वथा नष्ट हो जाएगी। यथोल्बेनावृतो गर्भ, दर्पण पर मैल आने से उसमें अपना मुख तो नहीं दिखता, पर यह दर्पण है ऐसा ज्ञान तो रहता ही है,
परंतु जैसे जेर से ढके गर्भ का ये पता नहीं लगता कि लड़का है या लड़की, ऐसे ही कामना की तृतीय अवस्था में कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं लगता, अर्थात विवेक पूरी तरह से ढक जाता है। विवेक ढक जाने से कामना का वेग बढ़ जाता है। कामना में बाधा लगने से क्रोध उत्पन्न होता है, फिर उससे सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाने से मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं करता और झूठ, कपट, बेईमानी, अन्याय, पाप, अत्याचार आदि न करने योग्य कार्य करने लग जाता है। ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं कहना चाहते। इसलिए 16वें अध्याय में जहाँ ऐसे लोगों का वर्णन हुआ है, वहाँ भगवान ने मनुष्यवाचक कोई शब्द नहीं दिया। स्वर्गलोक की कामना वाले लोगों को भी भगवान ने कामात्माना कहा है, क्योंकि ऐसे लोग कामना के ही स्वरूप होते हैं। कामना में ही तदाकार होने से उनका निश्चय होता है कि सांसारिक सुख से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। यद्यपि कामना की इस तृतीय अवस्था में मनुष्य की दृष्टि अपने वास्तविक उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति की तरफ नहीं जाती, तथापि किन्हीं पूर्व संस्कारों से, वर्तमान के किसी अच्छे संग से अथवा अन्य किसी कारण से उसे अपने उद्देश्य की जागृति हो जाए तो उसका कल्याण भी हो सकता है। तथा तेनेदम आवृतम। इस श्लोक में भगवान ने एक काम के द्वारा विवेक को ढकने के विषय में 3 दृष्टांत दिए हैं। अतः उपयुक्त पदों का तात्पर्य यह है कि एक काम के द्वारा विवेक ढका जाने से ही काम तीनों अवस्थाएं प्रबुद्ध होती हैं। कामना उत्पन्न होने पर उसकी ये 3 अवस्थाएं सबके हृदय में आती है, परंतु जो मनुष्य कामना को ही सुख का कारण मानकर उसका आश्रय लेते हैं और कामना को त्याज्य नहीं मानते, वे कामना को पहचान ही नहीं पाते। परंतु परमार्थ में रुचि रखने वाले तथा साधन करने वाले पुरुष इस कामना को पहचान लेते हैं। जो कामना को पहचान लेता है वही कामना को नष्ट भी कर सकता है। भगवान ने इस श्लोक में कामना की 3 अवस्थाओं का वर्णन उसका नाश करने के उद्देश्य से ही किया है, जिसकी आज्ञा उन्होंने आगे 41वें और 43वें श्लोक में दी है। वास्तव में कामना उत्पन्न होने के बाद उसके बढ़ने का अवस्थाओं को कहने में तो देर लगती है। उसके बढ़ने का क्रम इतनी तेजी से होता है कि उसकी उपयुक्त 3 अवस्थाओं को कहने में तो देर लगती है, पर कामना के बढ़ने में कोई देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर तो अनर्थ परंपरा ही चल पड़ती है। संपूर्ण पाप, संताप, दुख आदि कामना के कारण ही होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक को जागृत रखकर कामना को उत्पन्न ही न होने दे। यदि कामना उत्पन्न हो जाए तो भी उसे प्रथम या द्वितीय अवस्था में ही नष्ट कर दे, उसे तृतीय अवस्था में तो कभी आने ही न दे। विशेष बात, धुआं दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ अग्नि है, क्योंकि अगर वहाँ अग्नि न होती तो धुआं कहाँ से आता। अतः जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर भी अग्नि के होने का ज्ञान, मैल से ढका होने पर भी दर्पण होने का ज्ञान और जेर से ढका होने पर भी गर्भ होने का ज्ञान सभी में रहता है, उसी प्रकार काम से ढका होने पर भी विवेक, कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान सभी में रहता है, पर कामना के कारण वह उपयोग में नहीं आता। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में 3 दोष बाधक हैं: मल, विक्षेप और आवरण। ये दोष असत संसार के संबंध से उत्पन्न होते हैं। असत का संबंध कामना से होता है, अतः मूल दोष कामना ही है। कामना का सर्वथा नाश होते ही असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। असत से संबंध विच्छेद होते ही संपूर्ण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति में मुख्य बाधा है सांसारिक पदार्थों को नाशवान मानते हुए उन्हें महत्व देना। जब तक अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है और वे सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं, तभी तक मल, विक्षेप और आवरण ये तीनों दोष रहते हैं। इन तीनों में भी मल दोष को अधिक बाधक माना जाता है।
मल दोष पाप का मुख्य कारण कामना ही है, क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं। जिस समय साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं अब पाप नहीं करूँगा, उसी समय सब दोषों की जड़ कट जाती है और मल दोष मिटने लग जाता है। सर्वथा निष्काम होने पर मल दोष सर्वथा नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कामना वाले पुरुषों के कल्याण का उपाय कर्मयोग बताया है। कर्मयोगस्तु कामिनाम। अतः कामना वाले पुरुषों को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें कामना आई है वही निष्काम होगा। कर्मयोग के द्वारा कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या पारमार्थिक क्रिया करने में मैं क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ, ऐसी सावधानी हो जाए तो उद्देश्य की जागृति हो जाती है। निरंतर उद्देश्य पर दृष्टि रहने से अशुभ कर्म तो होते नहीं और शुभ कर्मों को भी आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग करके करने पर निष्कामता का अनुभव हो जाता है और मनुष्य का कल्याण हो जाता है। परिशिष्ट भाव। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें दो काम करने हैं, उसको खाली करना है और उसमें आकाश भरना है, परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने हैं, प्रत्युत एक ही काम करना है, घड़े को खाली करना। घड़े में से पानी निकाल दे तो आकाश अपने आप भर जाएगा। ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना, ये दो काम नहीं है। कामना का त्याग कर दे तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिख रहे हैं। अगला 39वां श्लोक। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। एतेन। 37वें श्लोक में भगवान ने पाप करवाने में मुख्य कारण काम अर्थात कामना को बताया था। उसी कामना के लिए यहाँ एतेन पद आया है। दुष्पूरेणा नलेन च। जैसे अग्नि में घी की सुहाती आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है। ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जितने ही भोग पदार्थ मिलते हैं उतनी ही उनकी भूख बढ़ती है, कारण कि कामना जड़ की ही होती है। इसलिए जड़ के संबंध में वह कभी मिटती नहीं, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती रहती है। सुंदरदास जी लिखते हैं, जो 10 20 50 भये सत होई हजार तो लाख मनेगी। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अग की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाशठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। जय हो। जैसे 100 रुपये मिलने पर 1000 रुपये की भूख पैदा होती है, तो इससे सिद्ध हुआ कि 900 रुपये का घाटा हुआ है। 1000 रुपये मिलने पर फिर सीधे 10,000 रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो यह 9,000 रुपयों का घाटा हुआ है। 10,000 रुपये मिलने पर फिर सीधे 1,00,000 रुपये की भूख पैदा हो जाती है, तो यह 90,000 रुपये का घाटा हुआ है। 1,00,000 रुपये मिलने पर फिर 10 लाख रुपये से संतोष नहीं होता, प्रत्युत सीधे करोड़ रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो सिद्ध हुआ कि 99 लाख रुपयों का घाटा हुआ है। इस प्रकार वहम तो यह होता है कि लाभ बढ़ गया है, पर वास्तव में घाटा ही बढ़ा है। जितना धन मिलता है उतनी ही दरिद्रता बढ़ती है।
वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो शाहन प्रतिशाह। वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितनी बाधक उनकी कामना है। धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में, दोनों को वह परमात्मा प्राप्ति से वंचित रखती है। कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज ही नहीं है। कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकते हैं। काम रूपेण, जड़ के संबंध से होने वाले सुख की चाह को काम कहते हैं। नाशवान संसार में थोड़ी सी भी महत्व बुद्धि होना काम है। अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह कामना है। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं उनको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्पृहा है। वस्तु में उत्तमता और प्रियता दिखना आसक्ति है। वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है, और अधिक वस्तु मिल जाए यह लोभ या तृष्णा है। वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। ये सभी काम के ही रूप हैं। ज्ञानिनो नित्य वैरिना, यहाँ ज्ञानिना पद साधन में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए आया है, कारण कि विवेकशील साधक ही इस काम रूप वैरी को पहचानता है और उसका नाश करता है। साधन न करने वाले दूसरे लोग तो इसे पहचानते ही नहीं, प्रत्युत इसे सुखदायी समझते हैं। भगवान कहते हैं कि यह काम विवेकशील साधकों का नित्य वैरी है। कामना उत्पन्न होते ही विवेकशील साधक को विचार आता है कि अब कोई ना कोई आफत आएगी। कामना में संसार का महत्व और आश्रय रहता है, जो पारमार्थिक मार्ग में महान बाधक है। विवेकी साधक को कामना आरंभ में ही चुभती रहती है। परिणाम में तो कामना सबको दुख देती है, इसलिए यह साधक की नित्य निरंतर वैरी है। भोगों में लगे हुए अज्ञानियों को यह कामना मित्र के समान मालूम देती है, क्योंकि कामना के कारण ही भोगों में सुख प्रतीत होता है। कामना न हो तो भोग पदार्थ सुख नहीं दे सकते, परंतु परिणाम में उन्हें दुख, संताप, कैद, नरक आदि प्राप्त होते ही हैं। इसलिए वास्तव में यह कामना अज्ञानियों की भी नित्य वैरी है, परंतु अज्ञानियों को जागृति नहीं रहती, जबकि विवेकशील साधकों को जागृति रहती है। आवृतम ज्ञानम, विवेक प्राणी मात्र में है। पशु पक्षी आदि मनुष्येतर योनियों में यह विवेक विकसित नहीं होता और केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है। परंतु मनुष्य में यदि कामना न हो तो यह विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामना के कारण मनुष्य विवेक ढक जाता है। विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर नहीं जाने देती, प्रत्युत जड़ तत्व के में ही लगाए रखती है। अपने प्रति कोई अप्रिय असत्य बोले तो वह बुरा लगता है, और प्रिय और सत्य बोले तो अच्छा लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अच्छे बुरे, सद्गुण दुर्गुण, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान अर्थात विवेक सभी मनुष्यों में रहता है, परंतु ऐसा होने पर भी वह अप्रिय और असत्य बोलता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो इसका कारण यही है कि कामना ने उसका विवेक ढक दिया है। कामना के कारण ही त्याग में सुख है, यह ज्ञान काम नहीं करता। मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थ के मिलने से सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग से होता है। यह सभी का अनुभव है। जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों से संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, पर सुषुप्ति में भोग पदार्थों की किंचन भी स्मृति न रहने पर सुख ही होता है, दुख नहीं। यह सभी का अनुभव है। इसलिए गाढ़ निद्रा में जागने पर वह कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। इसके सिवाय जागृत और स्वप्न से थकावट आती है, जबकि सुषुप्ति से थकावट दूर होती है और ताजगी आती है। इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है,
जब बाहर से धन प्राप्त हो जाता है तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है और सुख की प्रतीति होती है। अतः वास्तव में सुख की प्रतीति बाहर से धन मिलने पर नहीं हुई, प्रत्युत मन से पकड़े हुए धन के त्याग से हुई है। यदि धन के मिलने से ही सुख होता तो उस धन के रहते हुए कभी दुख नहीं आता, परंतु उस धन के रहते हुए भी दुख आ जाता है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वह पराधीन हो जाता है। जैसे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई, कामना पैदा होते ही उसको घड़ी के अभाव का दुख होने लगा और वह घड़ी की पराधीनता है। वह सोचता है कि यदि रुपए मिल जाए तो मैं अभी घड़ी खरीद लूं, अर्थात रुपयों के होने से अपने को स्वाधीन और न होने से अपने को पराधीन मानता है। यह मान्यता बिल्कुल गलत है। वास्तव में रुपए मिलने पर घड़ी की पराधीनता तो नहीं रही, पर रुपयों की पराधीनता तो हो ही गई, क्योंकि रुपए भी पर है, स्वयं नहीं। जैसे वस्तु की कामना होने से वह वस्तु के पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयों की कामना होने से रुपयों के पराधीन हुआ। पराधीनता तो वैसी की वैसी ही रही, परंतु कामना से विवेक ढका जाने के कारण मनुष्य को वस्तु की पराधीनता का तो अनुभव होता है, पर रुपयों की पराधीनता का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत रुपयों के कारण वह स्वाधीनता का अनुभव करता है। जो पराधीनता स्वाधीनता के रूप में दिखाई देती है, उस पराधीनता से छूटना बड़ा कठिन होता है। संसार मात्र क्षणभंगुर है। शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे सब की सब प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रही है और हमारे से विमुक्त भी हो रही है, परंतु भोग भोगते समय उनकी क्षणभंगुरता का ज्ञान नहीं रहता। पदार्थ को नित्य और स्थिर माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने पर ही उनमें फंसता है। इसका कारण कामना द्वारा विवेक ढका जाना ही है। विशेष बात, मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य वैरी बताकर उससे बचने के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा, तुम्हारी स्त्री का नाम क्या है? उसने कहा, फजीती। फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, बदमाश। लोगों ने कहा, घबराओ मत, बड़ी पतिव्रता स्त्री है, अपने आप आ जाएगी। कारण कि बदमाश को फजीती बदनामी अवश्य मिलती है। इसी प्रकार संसार के नाशवान भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख अपने आप आते ही हैं। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, पर दुखों के कारण काम को नहीं छोड़ सकता। कामना के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने नाही। भगवान अनन्येन दुष्पूरेण पदों से यह बताते हैं कि भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी नहीं होती। जो जो भोग पदार्थ मिलते हैं त्यों ही त्यों उनकी कामना बढ़ती है, और जो जो कामना बढ़ती है त्यों त्यों अभाव का अधिक अनुभव होता है। पर अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता। फिर कामना बढ़ने पर द्वितीय अवस्था में वह चोरी डाके आदि में भी लग जाता है। फिर और अधिक कामना बढ़ने पर तृतीय अवस्था में वह धन के लिए दूसरों को जान से भी मार डालता है। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों को महान दुखरूप बना देता है। परिशिष्ट भाव, साधन की मुख्य बाधा है संयोगजन्य सुख की कामना। यह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है।
साधक जहाँ सुख लेता है वहीं अटक जाता है, यहाँ तक कि वह समाधि का भी सुख लेता है तो वहीं अटक जाता है। सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधनकारक हो जाती है। सुख संगेन बदनाति। इसलिए यहाँ भगवान ने संयोग जन्य सुख की कामना को विवेकी साधकों का नित्य वैरी बताया है। न तेषु रमते बुधा दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। अब इससे आगे के श्लोक की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।